बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। यह अंतरिम जमानत 1 जून तक मिली है। कल ईडी ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन बड़ी और अहम खबर इस वक्त की है, जो आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है। इंतजार था आम आदमी पार्टी के लिए इस बात का कि आखिर जमानत कब मिलेगी, लेकिन अब फिलहाल केजरीवाल को अंतरिम जमानत 1 जून तक मिल गई है। सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, क्योंकि एक बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। जब पिछली बार बहस हो रही थी तो इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, और उसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि चुनाव प्रचार को लेकर के बात की गई थी। और अब खबर यह है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल मिल गई है। 1 जून तक ये अंतरिम जमानत फिलहाल मिली है अरविंद केजरीवाल को। सबसे बड़ी और अहम खबर, राहत भरी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि चुनावों के बीच में आप देखिए कि एक बड़ी और अहम राहत मिली है फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ये अंतरिम जमानत मिली है। बहस के दौरान इस बात की संभावना बढ़ गई थी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि क्या एक व्यक्ति को इससे छूट मिलनी चाहिए। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा मोहित बताइए क्या और जानकारी। देखिए, अभी शर्तें तय होना बाकी है, लेकिन जमानत मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बाहर आएंगे। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मूल याचिका पर सुनवाई होना अभी बाकी है, लेकिन वो सुनवाई चलती रहेगी। और उस दौरान अभी 1 जून तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए बाहर आएंगे। ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि चुनाव प्रचार को लेकर लगातार ऑब्जेक्शन जो है वो ईडी ने जताया था, और ईडी ने कहा था कि किसी भी तरीके से ये नई परिपाटी नहीं खड़ी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ये इरिवर्सिबल टाइम है, यानी कि ये समय वापस नहीं आ सकता। ऐसे में और आम चुनाव 5 साल में एक बार होता है, तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो ये कहा कि 1 जून को जो है 1 जून तक उनको क्योंकि 1 जून को पंजाब का चुनाव है, यानी कि जिस दिन पंजाब का चुनाव होगा अरविंद केजरीवाल को वापस जाना होगा, लेकिन तब तक वो प्रचार कर सकेंगे। दिल्ली के चुनाव में प्रचार करेंगे। पंजाब के चुनाव के लिए क्या शर्तें तय होंगी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है कि उनके जो सुप्रीमो है, जो उनके पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो प्रचार करते थे और स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम दिया गया था, अब अरविंद केजरीवाल ग्राउंड पर उतर सकेंगे और चुनाव प्रचार कर सकेंगे। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। मोहित, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार तक के लिए जमानत मिली है 1 जून तक, तो इससे तो बहुत साफ हो जाता है कि जो जमानत है वो चुनाव के हिसाब से मिली है, चुनाव में छूट की वजह से ही मिली है। ये तो स्पष्ट हो गया अब तो। अंजित, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर यह चुनाव का समय ना होता और खासकर आम चुनाव का समय ना होता तो हम इस जो अंतरिम राहत की बात है इसको कंसीडर ही नहीं करते। लेकिन वक्त ऐसा है जो इरिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि वापस नहीं लाया जा सकेगा। 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, यह पिछली हेयरिंग्स में कहा गया था, जिसके बाद यह उम्मीद लग रही थी आम आदमी पार्टी को भी कि अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत कम से कम मिल सकती है, और वो अंतरिम राहत जो है सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अब ईडी को बताना होगा कि उनको क्या क्या लगता है कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो लगता है कि केस जिससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि संजय सिंह के समय पर जब उनको रेगुलर बेल मिली थी तब भी शर्तें लगाई गई थी। अब क्या शर्तें होती हैं ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दिल्ली में प्रचार कर सकेंगे अरविंद केजरीवाल। 23 तारीख जिस दिन प्रचार थमेगा उससे पहले तक प्रचार कर सकेंगे, और अगर 1 जून तक है और पंजाब जाने की इजाजत मिलती है तो फिर 29 तारीख तक जो है वो प्रचार करेंगे पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल। अभी तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे, उनके नाम पर प्रचार हो रहा था। अब जो है आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो है प्रचार अब बाहर आके कर सकेंगे। कब तक राहत मिलती है देखिए उनके वक्त जो इस पूरे मामले में अभी और जानकारी हम आपको देंगे समय समय पर, लेकिन अभी जो है आप देखिए
उनके वकील बोल रहे हैं। आपको अभी लाइव फीड आ रहा होगा और मैं बताऊं आपको कि ये कहा गया है कोर्ट ने पूरी अपनी, ये भी कहा गया कि उनको 5 जून तक बाहर के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी 1 जून तक उनको ये राहत मिली है। जी मोहित, जो न्यूज नेशन लगातार खबरें दिखा रहा है उसके मुताबिक 1 जून तक ये छूट मिली है, 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर छूट मिलती है तो पंजाब जाकर के चुनाव प्रचार कर सकते जा सकते हैं, क्योंकि जब आधार ही वही है संभवतः। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव प्रचार कर सकते हैं। अब वकील क्या उनके कह रहे हैं ये जानने की हम कोशिश कोर्ट ने करते कहा हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself. तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 1 जून तक राहत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा, दिल्ली में प्रचार वो कर पाएंगे। ईडी ने विरोध किया था कल हलफनामा दायर करके, लेकिन उनको जमानत मिल गई है। 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। मोहित बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और साथ ही मनदीप भी हमारे साथ बने हुए जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हैं। मोहित, राहत की बात है, 2 तारीख को सरेंडर करना होगा, शर्तों का इंतजार संभवतः आम आदमी पार्टी भी कर रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप उनके वकील को सुन रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ओरली जब ये कहा गया कि जमानत दी जा रही है, अंतरिम राहत दी जा रही है, तो उस वक्त ये नहीं कहा गया कि क्या कंडीशंस होंगी। ऐसे में क्या कंडीशंस होने वाली हैं, ये रिटर्न ऑर्डर का इंतजार करना होगा। रिटर्न क्या प्रोसेस होता है मैं ये भी बता दूं आपको। अंजित, रिटर्न ऑर्डर आएगा, अपलोड होगा साइट पर, और उसके बाद उस ऑर्डर को लेकर तुरंत राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं और आम आदमी पार्टी, वहां से, क्योंकि ट्रायल कोर्ट वहीं ट्रायल चल रहा है, तो वहां से उनको जो है वो राहत दी जाएगी। वहां से ही परवाना जो है उनके नाम का जारी होगा और वो जेल पहुंचेगा, क्योंकि इस वक्त वो जुडिशियल कस्टडी में है, यानी जेसी में है। अब जब वो जुडिशियल कस्टडी में है तो फिर जेल राउज एवेन्यू कोर्ट से ही परवाना निकल कर जाएगा, और वहां पर बकायदा फिर अगर आज होता है ये, तो फिर वहां पर जाकर आज ही बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अगर देरी लगती है कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने में, तो फिर अरविंद केजरीवाल। मोहित बने रहिए हमारे साथ। देखिए, न्यूज नेशन लगातार दर्शकों को बता रहा है कि केजरीवाल के भाषण पर कोई रोक नहीं है, उनके भाषणों पर कोई रोक नहीं है, यानी चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं। मणिदीप शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर से। मणिदीप, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, एक बड़ी राहत है, और राहत इस बात को लेकर के कि अब प्रचार भी कर पाएंगे, और इस दौरान, इस पूरे ड्यूरेशन में वो पार्टी को मजबूत करने जैसे तमाम मुद्दों पर वो काम करेंगे।
मदन बने रहिए, बड़ी खबर आ रही है। आज ही केजरीवाल की रिहाई संभव है। बड़ी और अहम खबर, आज ही केजरीवाल की रिहाई की कोशिश होगी, यह कहा गया है अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता की तरफ से। और आज ही ये कोशिश होगी क्योंकि ऑर्डर अपलोड होगा, उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट से रिलीज ऑर्डर होगा और फिर ये ऑर्डर जाएगा। मधुरेंद्र बताइए। देखिए, बिल्कुल ये एक बेहद हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में अप्रभावी कदम है, खासतौर पे तब जबकि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हम देखें तो चुनावी मैदान में एक तरह से डिफंक्ट पड़ी हुई थी, क्योंकि उसके सबसे बड़े लीडर यानी सुप्रीम लीडर केजरीवाल ही दरअसल पूरे कैनवास से बाहर थे। लेकिन अंतरिम जमानत के साथ उनकी वापसी एक तरह से देखा जाए तो न सिर्फ पार्टी में जान फूकेगी बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़े मोहरे के तौर पर हम देखें तो इस्तेमाल किया जाएगा, खासतौर पर तब जबकि केजरीवाल जनता के बीच जाकर इसलिए अपील कर पाएंगे क्योंकि अब उनके लिए रैलियों के करने पर भी और खासतौर पर पब्लिक गैदरिंग के बीच भी जाने और अपनी बातों को रहने पर किसी तरह का रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया है। तो 1 जून तक यानी आप समझिए कि दिल्ली की वोटिंग और खासतौर पर पंजाब की वोटिंग, जहां 2 जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर प्रभावी तौर पर आम आदमी पार्टी जो है वो केजरीवाल का इस्तेमाल कर पाएगी, या यूं कहें कि केजरीवाल अपनी पार्टी को पुरजोर तरीके से लीड कर पाएंगे। तो इस वक्त की स्थिति में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो कि पूरे कैनवास में सबसे पिछड़ी दिखाई दे रही थी, केजरीवाल के निकलने के बाद जाहिर तौर पर वो प्रमुख भूमिका में दिखाई देगी और 2 प्रमुख राज्य जहां पर आम आदमी पार्टी इस वक्त सरकार में है वहां पर अपने कैंडिडेट के साथ खड़ा हो पाना संभव मदन बनर्जी, हम लौट रहे हैं आपके पास। मुझे याद है कि 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी और 1 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की जेल में है। मणिदीप, मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर राहत भरी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। सुबह से सभी जो तमाम नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आस लगाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने अपने हलफनामे में कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके विरोध जताया था तो कहीं ना कहीं संशय भी हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बेल दी है, निश्चित तौर पर पार्टी जो है इसको पूरी तरह से वेलकम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर पार्टी जो है दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल निकलेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो रोड शो होंगे, वो जो एक भावुकता होगी, वो जो एक इमोशन होंगे, वो जो एक छवि बनाने की कोशिश की जाएगी कि जेल से ठीक है, बने रहिए मणिदीप, हम लौट रहे हैं आपके बाद। मोहित बख्शी लगातार बने हुए। मोहित बख्शी, उम्मीद है कि आज शाम 4 बजे तक फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी क्योंकि तभी जमानत हो पाएगी।